जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल राखी, आवाज हाँ। आ रही है। जकिया जी, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो समझ में आया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं या बेतुके हैं या कुछ भी कह देते हैं। बहुत सारी हम डोनाल्ड ट्रंप को लेके भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात भारत से इतर इटली की प्राइम मिनिस्टर पर आती है। आप ठीक है, आप कुछ भी हैं, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। यू आर नॉट अ गॉड। तो आप एक महिला का भी सम्मान नहीं करेंगे क्या? इतना भी नहीं समझ रहे? आप कैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? G7 में तमाम कंट्रीज हैं, कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये एक पॉइंट है। मुझे लगता है प्रेसिडेंट होने के नाते पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो शब्द नहीं बोलना चाह रही हूं मैम, मुंह से निकल जाता है कई बार, लेकिन आप कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कह सकते हैं? तो सोचने वाली बात है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि इस मंच पे या ऐसी जगह, तो वो सोचेगा कि मैं बोल किसके लिए रहा हूं। कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, और सबसे बड़ी बात महिला हैं। कम से कम उसका तो सम्मान करिए। तो कैसे आप इस विषय को देखती हैं? क्या इसके पीछे का एक रीजन देख पा रही हैं? देखो राखी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि किसी भी समाज में, किसी भी तबके पे अगर किसी भी महिला के ऊपर कोई भी तरह की अंकुश लगती है, तो वो उस महिला की बिल्कुल ही गलती नहीं है, उस पूरे समाज और उस पूरे इंसान की गलती है कि वो अंकुश लगाया जा रहा है। ठीक है ना? और इससे उसकी विचारधारा, उसकी सामाजिक बोलते हैं ना कि किस तरह से समाज में वो पनपा है, किस तरह से उसकी आइडियोलॉजी अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरह की सोच वो रखता है, वो इसकी स्पष्टीकरण करता है। आप एग्जांपल ले लो, वहां पे अगर मेलेनी नहीं रहती और कोई मेल रहता, तो क्या ये लैंग्वेज यूज होता? डेफिनेटली वो ये तो नहीं कहते कि मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए भाग रहे थे, फिर वो दूसरे एंगल से बोलते, जैसे हमारे पीएम के लिए उन्होंने यूज किया। लेकिन कम से कम ये नहीं होता। यानी किसी भी महिला के डिग्निटी पे किसी भी पक्ष को बहुत ही इजी कैच मिल जाता है कि आप कुछ भी अंकुश लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए, चाहे वो किसी भी स्टेटस पे बैठे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमारी अपनी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का भी देना चाहती हूँ। उनकी मृत्यु हुए हुए इतने साल हो चुके हैं, उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ किया भी। ठीक है, लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं उनके चरित्र पे भी सुनने को मिल जाता है। तो ये जो एक मेंटलिटी है ना, वो मेंटलिटी ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है जो हमारे या किसी भी देश को या किसी भी समाज के इंसान को पीछे करती है, और उसके वजह से बहुत सारी चीज पीछे हो जाती है। अब तुम यहाँ पे समझो कि मेलानी ने इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं कि एक यूरोपियन कंट्री और फ्रांस जैसे कंट्री के लिए कि आपने पूरी तरह से बैन किया कि नहीं भाई, आप नहीं यूटिलाइज कर सकते हो वॉर एक्शन के लिए हमारे स्पेस को, आप ये सारी चीजों को नहीं कर सकते हो। उसमें बौखलाए हुए इंसान ने कुछ और नहीं समझ में आया, कोई उसे टेक्निकलिटी नहीं दिखी, कोई उसे ऐसे डिग्निफाइड चीज नहीं दिखी जहां पे वो मार्क कर सके, तो उसने सबसे इजी क्या कैच किया, चलो बिंग वुमेन प्रेस्टिजियस, उसके प्रेस्टीज पे, उसके डिग्निटी पे आप छोटा सा एक अंकुश लगा दीजिए कि वो तो मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। आप क्या अपनी एब्स्टिन फाइल भूल चुके? हम लोग तो नहीं भूले, वी आर नॉट फॉरगॉटन एंड वी विल नेवर फॉरगेट। तो आपकी ये सारी जो कल्पनात्मक चीज और जो सारी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो जैसे ही आपकी नाम जरा सा एप्स बोलता है आदमी, उसी में सारा चीज कवर अप हो जाता है। समझ में आ जाता है लोगों को कि ये क्या क्या इंसान है और किस चरित्र का इंसान है, और इस चरित्र के इंसान से इससे अच्छी बेहतरीन उपेक्षा की भी नहीं जा सकती। ये बहुत ही अच्छी उपेक्षा है जो हमें मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इंसान आएगा भी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को, मदमस्त पागल हाथी को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो चिंगाड़ेगा भी और वो सूंड से उसको मारने की कोशिश भी करेगा। तो इसको इसी तरह से देखना चाहिए। कोई महिला स्पेसिफिक नहीं है कि भाई मेलोनी महिला है, इसने उसको कह दिया। कोई भी होता वो यही कहते हैं। मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनकी बीवी के लेकर के उन्होंने क्या टिप्पणी कर दी थी कि उनकी आंख सूजी हुई का फोटो ही लगा दिया था ट्रंप ने कि इसकी बीवी ने पीटा है उसको। तो पता उसको क्या कहोगे? तो ऐसे जो करेक्टर होते हैं यूनिक होते हैं। भगवान कभी कभी दुनिया में ऐसे करेक्टर बना देता है। बस बदकिस्मती ये है कि भाई दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति है, किसी और छोटे मोटे देश का राष्ट्रपति होता तब तक तो लोग ठीक कर देते इसको, मेलोनी जमा कर लेती इसको अपने यहाँ। लेकिन बस ये है बदकिस्मती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर है, झेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। भाई वो है कि जो हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं, एक कान से सुनो दूसरे से निकालने के अलावा ट्रंप का कोई इलाज नहीं है। जी ठीक है, चलिए। हाँ, जकिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम।
मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कोई भी देश इतना बड़ा नहीं हो सकता कि किसी औरत के चरित्र पे बनाए, और जो देश सबसे बड़ा होता है वो भी कभी ना कभी सबसे नीचे आता है। हम ये क्यों सोचते हैं कि वो देश बड़ा है? हमने बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में उससे कहीं अच्छी हैं और कहीं बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन हमने अपने आप को हमेशा नीचे दिखाने की बताते हैं ना, नीचे की रेस में अपने आप को लगा रखी है, चाटुकारिता में और चीजों में लगा रखी है। इस वजह से हम अपने आप को हमेशा सोचते हैं वो सबसे बड़ा है। कोई बड़ा नहीं है। आज कैसे ईरान ने उसको नीचे अपने तलवे पे ले आया? नहीं देखो, इसमें मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। ये देखो, ईरान वाला जो मसला है ना, आमतौर पर जो ना ईरान के मसले को धार्मिक नजरिए से देखना बंद कर देना चाहिए। ईरान के पास छोड़ा क्या है अमेरिका ने? बताइए मुझे। जब पूरे देश तहस नहस करके रख दिया, ये तो मूर्खता है। तो मतलब कि पूरा मूर्खता है। अगर आप बैठे रहो कहीं जाकर के, कोई देश में कुछ बचे ना, फिर भी कहो कि हम तो ज्यादा हम बहादुर हो गए हैं, ये मूर्खता है। ये इजराइल का नाम लेता तो फिर धार्मिक अल्फाज नहीं आते, क्योंकि ईरान का नाम ले लिया तो आपको धार्मिक दिख गए। नहीं, ईरान धार्मिक है ही। कोई दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसने अपनी संसद में कोई कि 2 देशों को निपटाने का जो है उनको मारने का जो प्रोग्राम किया हुआ है? उसे डाउन नहीं किया। आप ईरान को छोड़ दीजिए, इटली ने किस तरह से डाउन नहीं किया, उसको डाउन किया। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है? अरे आप क्यों सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं? मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं बता रहा। दुनिया का ताकतवर देश है अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो इकोसिस्टम है, उनके जो माई बाप है, चाइना उसके सामने नहीं बोल पा रहा अमेरिका के सामने, तो बाकी तो कौन बोलेगा? अमेरिका की मिलिट्री पावर को कौन डिनाई कर सकता है? चाइना के पास किस तरह से वो भीख मांगने गया था? अच्छा, हमें तो खैर पता नहीं चला। चाइना के पास भीख मांगने क्यों गया था? पूरी अपनी फौज को लेके, अपने सीओ की फौज को लेके। भैया अपना इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है ये। ठीक है, रखा है कि हमारी देश नीचे से है और हमारे देश की बात नहीं करी मैं, अपने देश की बात नहीं करी मैंने, अमेरिका की बात की। अमेरिका की मिलिट्री पावर सुनिए, 1 मिनट राखी जी, मैं इनको बता दूं, थोड़ा आंकड़ा दे दूं। दुनिया की जितनी जीडीपी चलती है ना, 5 देश की उतना अमेरिका का रक्षा बजट है। आंकड़ों में बातें किया, क्योंकि ऊपरी दुनिया की बातें नहीं। डाउन, क्योंकि जहाँ पे हमारे एक बंदे पे इतने करोड़ का लोन आ गया है, तो जीडीपी तो डेफिनेटली डाउन जाएगी ना। आप पेपर वर्क पे कुछ भी दिखा दीजिए, रियलिटी में तो हर एक इंसान कर्ज में डूबा हुआ है। इतने सारे लोन हमने लिए हुए हैं फॉरेन बैंकिंग से, कि डेफिनेट सा बात है कि हर एक इंसान पे जो कर्ज आ रहा है उसकी वजह से जीडीपी डाउन जाएगी। और दूसरी बात, हमारी एमएसएमई का क्या हाल है? जहाँ पे एक छोटे छोटे उपभोक्ता को आज बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ हर छोटे उपभोक्ता आज बंद हो चुका है। ठीक है, आप ये सारी चीजें जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज इसमें बेनिफिट होती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, उस पे ऐसा कोई भी